बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर पहुंची थी। जांच एजेंसी को राशन घोटाले में छापेमारी करनी, लेकिन वहां करीब 200 लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया, उन्हें जख्मी कर दिया। तस्वीरें आप मेरे साथ दिखा सकते हैं। उनकी गाड़ियां तोड़ दी। इसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, हमले के पीछे रोहिंग्या का हाथ बताया और बीजेपी ने घेरा, ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग तक कर दी। हम आपको बता रहे हैं, ईडी अधिकारी राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त इसमें घायल हुए हैं। हमले में ईडी अधिकारी अंकुर गुप्ता भी घायल हुए हैं। क्या देश में इसकी इजाजत दी जा सकती है? टीएमसी नेता के घर पर ईडी का छापा होना था, वहां पर अफसरों पर ही हमला हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी से बीजेपी हालांकि अब इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधीर बाबू को आपने सुना ही, जमकर वो हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी खून बहा है, किसी की हत्या भी हो सकती है। तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प तथ्य दिखाते हैं। हम आपको सियासत की एबीसी ईडी दिखा रहे हैं। एबीसी ईडी यानी करीब करीब सारे जो अल्फाबेट से शुरू होने वाले नेताओं के खिलाफ किसी न किसी आरोप में ईडी की नजर है। ए से अरविंद केजरीवाल, जो 3 समन पर पेश नहीं हुए। ए से ही अभिषेक बैनर्जी, जिसके खिलाफ कोयला घोटाले की जांच हो रही है। बी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सी से चरणजीत सिंह चन्नी। डी से डीके शिव कुमार, ये चन्नी साहब आय से अधिक संपत्ति का केस इन पर चल रहा है। डी से डीके शिव कुमार, मनी लॉन्ड्रिंग केस। ई से शरद पवार गुट के एकनाथ खड़से, जमीन घोटाला। अब एफ पे आइए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला। जी से गोविंद सिंह डोटासरा, पेपर लीक केस। एच से हेमंत सोरेन। आई से, पहले हेमंत सोरेन का देख लीजिए, जमीन घोटाला, इलीगल माइनिंग का भी स्कैम है जिसमें आरोपी बनाया जा रहा है। आई से अभी पूछताछ हो रही है, हालांकि माफ कीजिएगा गलत जानकारी मैंने दी आपको। बता दें एक बार फिर से, जमीन घोटाला, हेमंत सोरेन पर इलीगल माइनिंग स्कैम में पूछताछ के लिए उन्हें 7 बार नोटिस मिला। अब आई पे आइए, आई से इबोबी सिंह। जे से बंगाल के राशन घोटाले में ज्योतिप्रिय मलिक। के से कार्ति चिदम्बरम। एल से लालू यादव। इसी तरह बढ़ते रहिए, एस से आगे बढ़िए, आर से राहुल गांधी, राबड़ी देवी। एस से सोनिया गांधी, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बढ़ते रहिए, वाई से वाईएस जगनमोहन रेड्डी और जेड से पॉन्जी स्कैम में जमीर अहमद खान। सुबह से ही ईडी एक्शन। हरियाणा में आईएनएलडी नेता के घर पर खनन घोटाले में ईडी ने छापेमारी की। सोनीपत में कांग्रेस के विधायक के ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली, तो महाराष्ट्र के बारामती में सहकारी बैंक घोटाले को लेकर शरद पवार के पोते के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम पश्चिम बंगाल भी पहुंची टीएमसी नेता के घर पर छापा मारने, लेकिन वहां जांच टीम पर हमला हुआ। हमला ऐसा कि कार तोड़ दी गई और ईडी के अधिकारी खून से लथपथ हो गए। भ्रष्टाचार की जांच से रोकने के लिए भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। दावा है कि भीड़ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के ही नेता की तरफ से उकसावे पर आई और उसने देश के करप्शन के खिलाफ खबरदार करने वाली टीम के अफसरों पर हमला कर दिया। अब एक साथ ईडी अधिकारी पर हुए हिंसक वार के साथ उस भीड़ के चेहरे को देखिए, जिसे उकसाया गया, जिसे भड़काया गया, जिसे प्रवर्तन निदेशालय की टीम के अधिकारी को लहूलुहान करने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। टीएमसी के गुंडों ने और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है, ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है।
जिस प्रवर्तन निदेशालय के पास असीमित शक्ति होने और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाकर राजनीति होती आई, आखिर उसके ही अधिकारी पर पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हमला क्यों हुआ कि 7 टांके सिर में लगाने पड़े? इसलिए ध्यान से देखिए, मामला पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले का है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में 700 करोड़ से ज्यादा का राशन घोटाला हुआ, जिसके चलते खाद्य मंत्री रहे ज्योति प्रिय मलिक को पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब शुक्रवार को उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंचती। खबर है कि शाहजहां शेख ने खुद को घर में दरवाजों के भीतर बंद कर लिया। आरोप है कि टीएमसी नेता शेख के उकसावे पर 300 लोगों की भीड़ आ गई। टीएमसी नेता की तरफ से उकसाई भीड़ ने ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया। ईडी अफसरों की गाड़ी तोड़ दी। 2 अफसरों को बुरी तरह चोट आई है। अब बीजेपी से संघीय ढांचे पर हमला बता रही है तो टीएमसी पलटवार कर रही है। कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता। निशित प्रामाणिक जो केंद्र के प्रतिमंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में फेडरलिज्म वाली बात ही ये चीज ही नहीं है। तो निशित प्रामाणिक से हमें ये पूछना है कि आपके कूच बिहार में फेडरलिज्म आपको दिखा? आपको पश्चिम बंगाल में फेडरलिज्म दिख रही है जब आती है मनरेगा की बात? दिलचस्प ये कि ईडी की टीम पर हमले को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। इंडी अलायंस का जो ब्लॉक है, ये पूरी तरह बटा हुआ है। ये पूरी तरह से एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। एक दूसरे से विचार अलग है। ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और नाम उसका इंडी अलायंस लेते हैं। वैसे ईडी की कार्रवाई सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हो रही है और भ्रष्टाचार के सबूत भी मिल रहे हैं। नोटों के बंडल, सोने का बिस्कुट, विदेशी हथियार और कारतूस को देखिए, ये सब कुछ बरामद हुआ भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर से। ईडी सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इस छापे में 5 करोड़ की नकदी, 4 से 5 किलो सोना, देश विदेश में संपत्ति के दस्तावेज, विदेशी हथियार, करीब 300 कारतूस और शराब की 100 से ज्यादा बोतल बरामद हुए। दिलबाग सिंह के अलावा सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर छापेमारी की। दोनों नेताओं के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई। उधर महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार के पोते और उन्हीं की पार्टी के विधायक रोहित पवार की एग्रो फैक्ट्री पर जांच एजेंसी ने छापा मारा। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। विपक्ष ईडी को सरकार का सियासी हथियार बताता रहा है, लेकिन आज ईडी टीम पर हुए हमले ने साबित किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर जबरदस्त घबराहट है। आज तक